तो शर्मा आप सभी के लिए आज लाया हूँ अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग जो आपके पास क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जो क्लासेस करा रहे हैं वह आपके पास यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो कक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। और इस कक्षाओं में देखिए सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास जितने भी कक्षाएं होंगी वह सभी कक्षाएं यूपी बोर्ड से रिलेटेड है और जो सिलेबस है वह भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो आइए हम लोग अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 फिर r बराबर 4। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल की दर ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है a। तो हमें क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और किसके सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो देखो ये हो जाएगा dA बटा में जो dr है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्षेत्रफल a होता है। अब देखो r बराबर आपके पास देखो दिया गया है कि पहला है क्वेश्चन 3 है, फिर दूसरा है आपके पास 4 है। तो फर्स्ट इसका आते हैं कि r इक्वल टू जब 3 सेंटीमीटर, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है, पाई r स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास देखो a, अब हमारे पास देखो त्रिज्या के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो r के सापेक्ष क्या करेंगे, हम r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होगा कि dA बटा में dr होगा और इक्वल टू पाई और r स्क्वायर होगा। तो r स्क्वायर का मान हो गया 2r हो गया, फिर dA बटा में dr होगा और इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। और r का मान देखो हमें पहले कितना रखना है, 3 सेंटीमीटर। तो r का मान जब r बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो dA बटा में देखो 2 पाई और r का मान है 3, तो 2 दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। आइए एक बार और देखते हैं फिर से। देखो हमारे पास क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा है वृत्त में क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर dA बटा में dr है और आप पाई इंटू 2r हो गया। dA बटा में dr हुआ और यहाँ पे 2 पाई r, तो इसका देखो हम r बराबर 3 सेंटीमीटर रखते हैं, तो dA बटा में dr और 2 तिहाई कितना हो गया 6 और 6 पाई सेंटीमीटर, पाई भी होगा यहाँ पर 6 पाई सेंटीमीटर। आगे आइए देखते हैं, इसी में जब कभी भी हमारे दे दिया गया है कि r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आप इस क्वेश्चन को अपने से भी कर सकते हैं। r का मान है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का देखो क्षेत्रफल a इक्वल टू होता है कितना, पाई r स्क्वायर, और हम r के सापेक्ष करते हैं अवकलन। r के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA बटा हो गया dr इक्वल टू पाई है और r स्क्वायर का देखो हो जाएगा r के सापेक्ष तो हो जाएगा 2r और यहाँ पर पाई और 2, r का मान देखो कितना रखना है 4, तो r का मान रख दीजिए 4 और 4 दूनी 8 पाई और dA बटा हो गया आपके पास dr। तो यह आपके पास था पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा क्या कि पहला क्वेश्चन जिसमें हमने r बराबर 3 रखा और दूसरा क्वेश्चन r बराबर कितना रखा 4।
अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 6.1 का। देखो, जब एक आयतन का एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा। देखो, घन का आयतन कह रहे हैं कि जो घन का आयतन होता है वह 8 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब आयतन तो आप जानते हैं कि v से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो प्रति सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो जब जो आपके पास दिया रहे कि प्रति जितना प्रति दिया रहे उसी के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो dv बटा में जो dt होगा वह 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना होगा सेकंड। अगला कह रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि लंबा इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि कह रहे हैं किनारे की जो लंबाई है, मतलब a बराबर कितना दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। अब आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर देखो dv बटा में इतना दिया गया है dv का मान और ds का मान इतना दिया गया है। तो हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले dv बटा में dt का मान आपके पास है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a का मान निकाल लीजिए आप। आइए देखते हैं कि घन का आयतन, घन का क्या हो जाएगा आयतन, घन का आयतन अगर देखें तो v बराबर आपके पास है a क्यूब है, v बराबर कितना है a क्यूब। और इसको अगर देखते हैं तो हमारे पास देखो dv बटा में कितना, हम क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो dv बटा में dt हो गया और इक्वल टू a क्यूब। देखो a क्यूब है तो a क्यूब का पहले a के सापेक्ष होगा और फिर a का किसके सापेक्ष होगा t के सापेक्ष अवकलन होगा। dv बटा में dt का मान है 8 इक्वल टू a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर और इनटू dA बटा में कितना हो जाएगा dt। यह गुणा है, इसको भाग करेंगे 8 बटा में 3a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा dA बटा में dt और dA बटा में जो dt का मान है वह आपके पास आ गया कितना कि 8 बटा में 3a स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना 1। इसको मान लीजिए। अब देखो यह घन के आयतन से आ गया आपके पास। अब आप जानते हैं कि घन का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यह इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर। यह होता है 6a स्क्वायर। हम यहां से करेंगे क्या कि यस बराबर 6a स्क्वायर हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ds बटा में कितना मिला हमें ds बटा में dt मिला। इधर देखो 6 है और यहाँ पर हम क्या करेंगे dA स्क्वायर का a के सापेक्ष फिर a का किसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर 6 और a स्क्वायर का हो गया 2a और देखो dA बटा में dt, dA बटा में dt का जो मान है वो 8 बटा में 3a स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखो 8 बटा में 3a स्क्वायर। अब a से a कैंसिल हुआ और आपके पास हो गया देखो 6 इंटू 2 इंटू कितना 8 और बटा में 3a हो गया। यह ds बटा में कितना है dt। आप इसको गुणा भी कर सकते हैं कि कितना गुणा होगा, लेकिन हमें कह रहा है कि जब आपके पास जो लंबाई है वो 12, लंबाई कितना हो 12, मतलब a बराबर आपको दे दिया गया कितना है 12। तो a बराबर आप रखते हैं 12 तो हमारे पास देखिए मान कितना आ जाएगा 12 रखने पर। आइए देखते हैं 12 रखने पर मान कितना आ जाएगा।
कि ds बटा में dt का जो मान है वह 6 इंटू 2 इंटू 8 और बटा में 3 और a का मान है 12। अब 6 दूना 12 और 2 से 2 कैंसिल, या कर सकते हैं 6 दूना 12 और 6 और 2 से 12 कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया 8 बटा में 3 और ds बटा में dt है, क्योंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका मान देखो 2 बार स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कितना होगा, सेकंड हो जाएगा। तो यह आपके पास हो जाएगा आंसर। क्या देखा हमने कि सबसे पहले हमें दिया गया था आयतन, आयतन को हमने ज्ञात किया, फिर आयतन में हमने आयतन बराबर होता है a क्यूब, तो उसका हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, फिर dA by dt का जो मान था उसको समीकरण 1 माने, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमने t के सापेक्ष पुनः अवकलन किया और a का मान रखने पर हमें वक्र पृष्ठ या आपके पास संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें कहा क्या जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़े। किसके बारे में कर रहे हैं, त्रिज्या के बारे में कर रहे हैं कि जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो सेकंड का मात्रक समय होगा, तो यहाँ पर यह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो देखो सेंटीमीटर त्रिज्या है और सेकंड है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें ज्ञात करना है कि जो क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल को हम कहते हैं a, और हमें देखो पता कैसे चलेगा, आप कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि हमारे पास जो यह क्षेत्रफल है वह आप t क्यों लिखती है। तो देखो जो क्वेश्चन में जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो यह आपके पास यहाँ पर इसीलिए t को लिखा गया है। अब देखो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या देखेंगे, क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और a का मान हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करने और t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो यह जाएगा dA बटा में dt बराबर पाई है, और यहाँ पर r, देखो r स्क्वायर का पहले r के सापेक्ष करेंगे अवकलन, फिर dr का किसके सापेक्ष करेंगे, dt के सापेक्ष, और dA बटा में dt और इक्वल टू पाई, r स्क्वायर का r के सापेक्ष जो अवकलन हुआ हो गया 2r, और यहाँ पर है dr बटा में कितना, dt। अब dr बटा में dt का मान कितना है उसको लिख दीजिए। देखो r का मान कहा क्या है कि r का मान आपके पास जब त्रिज्या 10 हो, त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, और dr बटा में dt का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो dr बटा में dt का मान है 3 सेंटीमीटर, तो dA बटा में जो dt है उसका मान लिख लीजिएगा कि 2 है, फिर पाई, और r का मान है 10 और इसका मान है 30, तो इसको गुना कर लो, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, और पाई आपके पास हो जाएगा क्षेत्रफल। आप इसको और कर सकते हैं कि 22 बटा 7 और 8 लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर हम इसको छोड़ते हैं। तो dr बटा में देखो त्रिज्या इतना दिया गया था, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, फिर हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिखा, t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, और अवकलन करने पर हमें मान प्राप्त हो गया है। अब आइए इसी को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें दिया क्या गया है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा का मतलब आपके पास इसकी जो बाहरी भाग है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपके पास घन का किनारा dr बटा में dt कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा
कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो घन के लिए पूछ लिया। अभी तक हमने से पूछा था आपके पास किसके बारे में, वृत्त के बारे में। अच्छा, जब घन कहते हैं तो हम हमेशा एक के बारे में बात करेंगे। तो घन है तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dA बटा में dt किस दर से बढ़ेगा, जबकि आपके पास दिया गया है कि A का जो मान है वह आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। A का मान है 10 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन आप जानते हैं v बराबर होता है a क्यूब। कितना होता है a क्यूब। हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर हमें मिलता है dv बटा में dt इक्वल टू d a क्यूब का पहले a के सापेक्ष और फिर करेंगे a का हम t के सापेक्ष dv बटा में dt करते हैं। तो यहाँ पर देखो a क्यूब का आपके पास आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा और dA बटा में कितना हो गया dt। देख अब 3 है। अब देखो आपके पास a का मान कितना है, a का मान है 10 और dA बटा में dt का मान कितना है, dA बटा में dt का जो मान है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो dV बटा में dt का जो मान होगा वह आपके पास 3 है और a का मान 10 इंटू 10 हो जाएगा और इंटू dA बटा में dt का मान 3 और गुणा कर लीजिए। तो 10 दशमलव 100 और 100 का 9 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 900। और क्योंकि यह आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब और समय है तो हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा सेकंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना है सेकंड हो जाएगा आपके पास क्या आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके पास वह देखिए है क्या कि पांचवें जो नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाल दिया जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। देखो वृत्त में डाला जाता है और वृत्त की त्रिज्या होती है और वह कैसे चल रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब आपके पास जो त्रिज्या दे दी गई है वह कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन हम लोगों ने केवल पॉइंट जो नोट किए, पॉइंट आपके पास नोट किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सरल तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखो अब हम जानते हैं कि वृत्त का देखो क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A = होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, t है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dA बटा में dt हो गया और यहाँ पर पाई और r स्क्वायर का पहले r के सापेक्ष करेंगे और r का फिर करेंगे t के सापेक्ष और इसका मान देखो पाई इंटू 2r इंटू dr बटा में कितना हो गया dt। अब 2, अब आपके पास देखो यह मान आ गए हैं तो आप जानते हैं r का मान कितना है, r का मान लिखते हैं। r का जो आपके पास मान है वो 8 सेंटीमीटर है और dr बटा में जो dt का मान है वह आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब इसको मान रखिए तो dA बटा में जो dt है उसका मान आपके पास आ गया 2 इंटू पाई और r का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और dr का मान कितना है 5। तो इसका आप गुणा कर सकते हैं, 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, तो 80 पाई और क्योंकि यह क्षेत्रफल है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड। इसके आंसर को मैच कर लिया जाए। देखिए कितना है कि हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसका आंसर आपके पास आ रहा है कि नहीं। एकदम सही है 80 पाई सेंटीमीटर
स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 6 से लेकर आगे जो क्वेश्चन है वह आपको आने वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे आगे आपके जो मित्र है वह भी इस वीडियो से, चाहे आपके पास क्लास 12 हो चाहे क्लास 10 हो आपके पास, और जो आपकी कक्षाएं हैं अगर 9th और 11th में भी अगर आप हैं, आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।